आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से हिंदुस्तान के वो जननायक जिनका जन्म बिहार के समस्तीपुर स्थित पितौजिया गांव में हुआ था, वो गुदरी का लाल, वो गरीब किसान परिवार का बेटा जिन्होंने गरीबी के दर्द को सहा है, किसानों के दर्द को महसूस किया और आजीवन समाज, राज्य और देश को समर्पित अपनी राजनीति को किया। उस महान विभूति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर 100वीं जयंती है, आज शताब्दी है। इस जयंती पे मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उस लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिनका एक व्यक्तित्व है, जिनकी सोच थी समानता, सामाजिक न्याय, सापेक्ष बराबरी की बात वो करते थे और वो उनके कार्यों में झलका भी। परिवारवाद के वो खिलाफ सदैव रहे, ये भी उनके पूरे राजनीतिक जीवन में झलका। बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे, 1952 से वो विधायक से लेकर के हमेशा किसी न किसी सदन के वो सदस्य रहे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बिहार के अंदर में राजनीति करने वाले लोग अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी तो कहते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की बताए मार्गों पे एक कदम भी नहीं चलते हैं। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यू हो, या आज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कि भारत सरकार ने देर से ही सही उन्हें महसूस हुआ कि वाकई देश रत्न के अधिकारी अगर नेता है तो वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिन्होंने सबसे पहला आरक्षण की व्यवस्था, हिंदुस्तान में सबसे पहला आरक्षण की व्यवस्था अगर किसी ने किया था, किसी राज्य में हुआ था, तो वो राज्य बिहार था। बिहार हमेशा राजनीति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता आया है और उसके बाद फिर मंडल कमंडल की राजनीति होती है, मंडल कमीशन भी लागू होता है वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज बहुत ही महान नेता का जन्मदिन है, जयंती है। इस जयंती पर मैं बिहार के उन सरकार से कहना चाहूंगा जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर शासन तो करते हैं, लोगों का वोट तो ठग लेते हैं, लेकिन गरीबों की दर्द को दूर करने का कतई प्रयास नहीं करते हैं। अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी वो नेता रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके कुर्ते फटे हुए हुआ करते थे, पांव की चप्पलें भी टूटी हुआ करती थी, बाल भी नहीं कटता था। वो जिस परिवार से थे, जिस जाति से कहा जाता है तो नाई परिवार से थे और उनका पारंपरिक पेशा भी था जो नाई का पेशा होता है। कई ऐसी वाकयाएं घटी है। एक बार उनके गांव के जमींदार ने उनके पिताजी के साथ बदतमीजी करने का काम किया और पुलिस उस जमींदार को उठा के बंद कर देता है। तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा उस पुलिस वाले से कि तुमने इसलिए इसे बंद कर दिया क्योंकि ये मुख्यमंत्री के पिता थे। मुख्यमंत्री के पिता को पीटने का नतीजा है कि तुमने उसे गिरफ्तार किया। अभी तत्काल छोड़ो, न जाने कितने गरीब के पिता रोज पिटते हैं इस बिहार के धरती पे, इस हिंदुस्तान में कितने पिटते हैं। मैं चाहता हूं कि हर गरीब का पिता का सम्मान सुरक्षित रहे,
ये ना हो कि अगर मुख्यमंत्री का पिता है तभी उसके साथ न्याय मिलेगा। तो ऐसी सोच के नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी। ऐसी वाक्या है कि कुर्ता उनका फटा हुआ था और चंद्रशेखर जी ने जब देखा तो उनके लिए चंदा इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप कुर्ते बनवा लें। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उस पैसे को तो स्वीकार किया, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का काम किया। तो वो है हमारे प्रेरणा स्रोत। जब बात पैसे की आती है, जब लोग कहते हैं कि यार पैसा नहीं है तुम पे राजनीति कैसे करोगे, राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है, जज्बे की जरूरत होती है और ईमानदारी की जरूरत होती है। और ये सब हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी को पढ़ करके उससे हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलता है। और मैं तमाम अपने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो आपकी कमी है वही आपका हथियार है, जो आपकी कमी है वही आपकी ताकत है। उसे अपना ताकत बनाएं, उसे अपनी कमजोरी ना बनाएं। यही सीख जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे हम सबको मिलता है। और हम सब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता श्रद्धेय लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर, शताब्दी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश की सरकार को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने देर से ही सही जननायक जो हर जनता की दिलों पर राज करते थे उनको भारत रत्न देने का काम किया। उसके साथ साथ मैं मांग भी करूंगा भारत सरकार से कि अब्दुल गफ्फार साहब बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने शालीनता का मिसाल पेश किया था, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, क्या जब मैं गोपालगंज गया था उनके जो मकबरे हैं, जो उनके नाम से कॉलेजें हैं, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो उनका प्रतिमा बना हुआ है उसकी भी काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो पहले उनकी भी उन सब में सुधार किया जाए और अब्दुल गफ्फार साहब को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। ये मांग मैं